पवनदीप की उत्तराखंड से एक वीडियो सामने आई है। उत्तराखंड का नाम आते ही पवनदीप के लिए ढेर सारा लाड और प्यार महसूस होने लगता है, क्योंकि पवनदीप का उत्तराखंड में सिर्फ घर ही नहीं है बल्कि पूरा उत्तराखंड ही पवनदीप का घर है। ऐसे में जब भी पवनदीप उत्तराखंड जाते हैं उनका खास सम्मान होता है और ढेर सारा प्यार भी मिलता है। इस बार उत्तराखंड में पवनदीप के साथ क्या हुआ और पवनदीप ने क्या किया, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। शायद आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि पवनदीप अब इतने बदल चुके हैं। अब पवनदीप ने शर्माना छोड़ दिया है और खुलकर जिंदगी जीनी शुरू कर दी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, नीतू की पलटन का नया ब्लॉग आ चुका है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। दरअसल कल देहरादून में पवनदीप का इवेंट था। अब अपने घर में इवेंट था तो पूरा उत्तराखंड pavandip की परफॉर्मेंस देखने इकट्ठा हुआ था। काफी सारे लोगों की भीड़ देखकर पवनदीप भी खुश हो गए, इमोशनल हो गए कि पूरा उत्तराखंड पवनदीप को कितना प्यार करता है, कितना सपोर्ट करता है और पवनदीप की फैमिली को भी खास सम्मान मिलता है। पवनदीप ने अपने उत्तराखंड की जनता के लिए जमकर प्यार लुटाया। पहले पवनदीप का फूलों से स्वागत किया गया, उसके बाद पवनदीप ने लोगों की डिमांड पर जबरदस्त गाने गाए और बाद में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर आज पवन के साथ अरुणिता होती तो बात कुछ और होती। अब यहाँ पवनदीप चुप नहीं बैठे। पवनदीप मंच पर ही खड़े होकर अरुणिता का नाम तेज से चीख कर बोलते हैं कि आप टेंशन ना करें, अरुणिता भी जल्दी आएंगी। अब पवनदीप ने अरुणिता के ससुराल के नाते से ऐसा बोला या फिर अरुणिता भी देहरादून वाले शो में जल्द शामिल होने वाली है। क्या कुछ होने वाला है जल्द आपको अपडेट देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अरुणिता के ना होने पर लोग उन्हें बहुत मिस करते हैं, क्योंकि देहरादून की जनता भी अब दोनों को एक साथ देखना पसंद करती है। आप इनके लिए क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। याद हो आपको इंडियन आइडल 12 से निकलने के बाद पवनदीप अरुणिता ने एक गाना शूट किया था जिसका नाम था मंजूर दिल। इस गाने का टीजर देखते ही फैंस के दिलों में अलग ही उथल पुथल होने लगी थी। इस गाने में उनके साथ षणमुख प्रिया भी थी। इस गाने में उनके साथ कई लोगों ने काम किया। टीजर लॉन्च होने पर आरजे सिद्धार्थ कनन ने अरुणिता और पवनदीप से उनकी दोस्ती को लेकर उनके लड़ाई झगड़े तक का मजेदार सवाल पूछ लिया। जी हाँ, आरजे ने ऐसा कुछ सवाल पूछा था जिसे पवनदीप अरुणिता की जगह शायद कोई और होता तो शायद लड़ाई भी हो जाती, लेकिन पवनदीप ने कितने पोलाइटली तरह से जवाब दिया, वो सुनकर आपको भी खुशी होगी और पवनदीप पर एक बार फिर आप दिल हार जाएंगे। सिद्धार्थ कनन ने जब अरुणिता से सवाल किया कि उनके लिए पवनदीप एक दोस्त के तौर पर और करियर में कितने मायने रखते हैं, तो अरुणिता ने कहा, जब हम लोग साथ में म्यूजिक करते हैं तो मुझे हर चीज जानने की एक्साइटमेंट होती है कि ये काम कैसे होगा, वो कैसे होगा। और पवनदीप बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो हारमोनियम से लेकर डेक्स तबला सब बजा लेते हैं, तो मुझे भी उनसे ये सब सीखने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और मैं ये सब सीख कर ही मानूंगी पवनदीप से, क्योंकि पवनदीप बहुत अच्छी तरह से किसी भी इंसान को सिखा सकते हैं। पवनदीप से कोई भी इंसान बहुत अच्छी तरह से टीच कर सकता है। वहीं जब पवनदीप राजन से पूछा गया कि ऐसी क्या चीज है जो उनकी और अरुणिता की दोस्ती को स्पेशल बनाती है, तो पवनदीप ने कहा, हम दोनों की दोस्ती एक म्यूजिक दोस्ती है। मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूँ और वो बहुत ही कमाल की सिंगर है। एक बार हम जैमिंग सेशन कर रहे थे तो वहाँ देखा गया कि वो बहुत कमाल का गा रही थी। अरुणिता बहुत धुरंधर कलाकार है, ऐसा पवनदीप ने कहा। पवनदीप के मुँह से इतनी तारीफ सुनकर अरुणिता के मुँह में तो लड्डू फूटने लगे। उसी दौरान करण सिद्धार्थ ने अरुणिता, पवनदीप और षणमुख प्रिया से एक मजेदार सवाल पूछा, जिसका जवाब सुनकर पवनदीप थोड़ा नाराज हो गए थे। जब सवाल पूछा गया कि उन तीनों में से सबसे ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड कौन है, तो अरुणिता ने पवनदीप का नाम लिया। अपना नाम सुनकर पवनदीप ने अरुणिता से तुरंत कहा कि तुम ये कैसे बोल सकती हो, मैंने तो आप पर कभी गुस्सा ही नहीं किया। हालांकि अरुणिता उस वक्त शांत हो गई थी, लेकिन अरुणिता के रिएक्शन से पता चल गया था कि वो कुछ ही दिन में पवनदीप को बहुत जानने लगी हैं। पहले आपको पवनदीप अरुणिता की जोड़ी अब तक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फैंस जैसे ही पवन अरुणिता मंच पर पहुंचे, लोगों की भीड़ ने इन्हें घेर लिया, इनके साथ सेल्फी ली, ऑटोग्राफ लिया और इन पर ढेर सारा प्यार भी लुटाया। इतना प्यार देकर पवनदीप अरुणिता खुद रोमांटिक हो गए और मंच पर कई बार इन दोनों ने ड्यूट परफॉर्मेंस दी, तो कई बार एक दूसरे की तरफ देखकर परफॉर्मेंस दी। इनके अलावा पवनदीप अरुणिता लौटते वक्त भी रोमांटिक अंदाज में दिखाई दिए। मुंबई एयरपोर्ट पर दोनों एक दूसरे की बाहों में दिखाई दिए। पवन की खास बात यह है कि जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ अरुणिता का
खास ख्याल रखते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर आने से पहले पवन अरुणिता को अपने हाथों से खाना खिलाते नजर आए। उनके लिए खाने पीने की चीजें उनकी सीट तक पहुंचाते रहे। दोनों के बीच इतनी केयरिंग देखी गई कि फिर से फैंस कहने लगे कि अब तो इन्हें अपने प्यार को कबूल ही कर लेना चाहिए। अब तो पवन अरुणिता को शादी कर लेनी चाहिए। वैसे तो पवन अरुणिता का वक्त करियर बनाने का है। रही बात शादी की तो दोनों अभी इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते। आप इन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दरअसल 19 अक्टूबर को जो इनका शो होने वाला है उसके लिए टिकट मिल रहे हैं। पवन अरुण के चाहने वाले इस शो को मिस नहीं करना चाहते। लाइव देखने के लिए उन्होंने अभी से टिकट लेने शुरू कर दिए हैं, इसलिए टिकट लेने के लिए भी भीड़ लग चुकी है। इस शो में पवन अरुण दोनों ड्यूट परफॉर्मेंस भी देने वाले हैं और भी कुछ बहुत खास करने वाले हैं। इनके इवेंट के जो टिकट मिल रहे हैं उसमें नंबर लिखा है, उसमें पूरी डिटेल मिल सकती है। मुंबई के प्रेसिडेंसी क्लब गोट्री में इनका इवेंट शाम 7 बजे होने वाला है। फैंस की भीड़ अभी से इकट्ठा होने लगी है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस शो के टिकट भी अभी से सोल्ड आउट होने लगे हैं। हो सकता है कि आज तक के लिए इनके इस शो के टिकट अवेलेबल हो। अब मुंबई के सारे फैंस पवन अरुणिता का ये शो देखना बिल्कुल नहीं भूलने वाले, क्योंकि इस बात का अंदाजा इनके सोल्ड आउट टिकट बता रहे हैं। आपको बता दें JCI की तरफ से ये कॉन्सर्ट करवाया जा रहा है। तो वहीं पवनदीप के हमरो तिमरो भेंट गाने की बात करें जिसकी लैंग्वेज को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फैंस फिर भी इनके इस गाने को बार बार सुन रहे हैं, क्योंकि पवन का ये गाना कानों को बहुत सुकून दे रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। तो अगर अब तक आपने पवन का ये गाना नहीं सुना तो जाकर सुनिए और गाने को लेकर राय जरूर दें। तो पवनदीप अरुणिता के कुछ फैंस बुरी तरह रोते दिखाई दिए। एक रात में ही पवनदीप अरुणिता कुछ लोगों के दिलों में ऐसे घर बना आते हैं कि फिर इन्हें लोग दोबारा जाने ही नहीं देते। हाल ही में पवनदीप अरुणिता एक इवेंट में गए थे। इवेंट करने के बाद अरुणिता जैसे ही होटल के रूम में रेस्ट करने पहुंची, वैसे ही कुछ लड़कियां अरुणिता के रूम में चली गईं और अरुणिता को देखकर पागल होने लगी, रोने लगी। अरुणिता को कस के गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहते। ऐसा लग रहा था कि वो किसी ऐसे इंसान के दर्शन कर रही हैं जिनसे खुशनसीब लोग ही मिलते हैं। और वाकई में जब अरुणिता ने अपने फैंस का ये हाल देखा तो वो भी इमोशनल हो गई और वो भी उन्हें गले लगाकर रोने लगी। अरुणिता कहती है कि आप लोग क्यों रो रहे हैं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आगे बढ़े और इतना आगे जाओ कि आपको लोग याद करें। वहीं पवनदीप के फैंस ने भी हदें ही पार कर दी। पवनदीप को भीड़ में घेर कर सेल्फी ली, ऑटोग्राफ लिया। कुछ फैंस तो ऐसे थे जो पवनदीप के गालों को बार बार छू रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि पवनदीप उनके बीच सच में हैं। पवनदीप फैंस का ऐसा प्यार देखकर बहुत खुश हुए। इनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आप इस वीडियो के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।